हेलो स्टूडेंट, मैं इस बार कक्षा 10th का जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पोषण से आप क्या समझते हैं। इसमें पोषण दो बार है, तो पोषण से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्वसन की परिभाषा लिखिए। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक अभिक्रिया में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, रुधिर एवं लसिका में 3 अंतर। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में रुधिर परिवहन तंत्र को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में उत्सर्जन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला 9, हार्मोन्स एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। ध्यान रखिएगा, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। और ये अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निषेचन की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, पादपों में अलैंगिक जनन को समझाइए। इसमें पादपों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों आता है, तो इसमें मैंने अलैंगिक बार लिखा है, लैंगिक आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्वपरागण और परपरागण में 4 अंतर एवं लाभ एवं हानि लिखना है। इसके अंतर भी याद कर लीजिएगा, लाभ और हानि भी। अगर लाभ और हानि कोई याद कर लेंगे तो अंतर ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, कायिक जनन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंडल के 3 नियमों का उल्लेख। मेंडल के 3 नियम है, जिसमें प्रभाविता का भी नियम आता है। प्रभाविता का नियम, मटर का दाने का प्रयोग, ये एक नियम और था। तीनों नियम आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, लामार्कवाद एवं डार्विनवाद के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18, मानव में लिंग निर्धारण का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवाश्म से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विक्राणु जिसको नेफ्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, की संरचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से थोड़ा सा कट है 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 का है, स्वपोषण एवं परपोषण का उदाहरण सहित वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छतापूर्वक नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन करें। इसमें पुष्प के सभी अंगों का वर्णन करना है, ठीक है। तो आइए अगला चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में चलते हैं। ये आपका पेजिस हो गया है ये आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम चलते हैं। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, क्वेश्चन नंबर केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, जो इसमें कुछ मिसप्रिंट है तो अपने तरीके से आप लोग इसको बुक्स में मिला लीजिएगा। मैंने केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बना के दिया है। कुछ शब्दों का इसमें मिसप्रिंट है या मिस टाइपिंग है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न की परिभाषा समीकरण सहित लिखना है। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है आपका समीकरण अगर नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर कटने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है। अगर समीकरण लिखते हैं तो नंबर कटने की संभावना कम रहती है। परिभाषा आप लिख देंगे, समीकरण नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न की परिभाषा समीकरण सहित लिखिए, इसलिए मैंने समीकरण भी लिख दिया है। इसमें समीकरण सहित लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
क्वेश्चन इस इन सभी का परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा लिखिए। अम्ल क्षार की 3 परिभाषाएं हैं, तो आपको आधुनिक वाला याद करना है। अम्ल एवं क्षार में समान गुण भी लिखना है, 2-4 गुण याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न के उपयोग एवं रासायनिक गुण, इन जितनी भी नीचे हेडिंग है उन सभी के उपयोग और रासायनिक सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछता है ज़्यादातर। सोडियम क्लोराइड जिसको सोडा लाइम भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, धावन सोडा, खाने का सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मानक इलेक्ट्रोड, इतने सारे का परिभाषा और उपयोग याद रखिएगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, सूत्र और उपयोग। अगला क्वेश्चन है इसमें धातु और अधातु में अंतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न पर लेख या टिप्पणी लिखिए, जिसमें टिप्पणी में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टिप्पणी वाले। 7 नंबर या 6 नंबर के आते क्वेश्चन। पहला है खनिज, अयस्क, निस्तापन, भर्जन, संक्षारण, संक्षारण से सुरक्षा, अपमार्जक, समूह या मूलक, क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी, हाइड्रोकार्बन, दहन, संयोजन अभिक्रिया और ये को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मिश्रण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सावनीकरण और हाइड्रोजनीकरण। ये हाइड्रोजन लिखा है तो इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजनीकरण है और सावनीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है एथिल अल्कोहल के 4 रासायनिक गुण समीकरण सहित लिखिएगा और उपयोग भी इसका याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एथनोइक अम्ल, इसमें एथनिक लिखा है, इसमें रहेगा एथनोइक है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। एथनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुण एवं उपयोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मेंडल, इसमें मंडल लिखा है, मंडलीफ नहीं है, मेंडलीफ है। मेंडलीफ की आधुनिक अवधारणा। और अगला क्वेश्चन है दीर्घ आवास सारणी के दोष एवं गुण। मेंडलीफ की आधुनिक अवधारणा के इसमें गुण और लाभ भी लिख लीजिएगा और दीर्घ आवास सारणी के दोष एवं गुण भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।